नमस्कार दोस्तों। आज महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ और बादल महल में हुआ और रविवार का दिन था। ठीक है। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से थे। प्रताप का राज तिलक 1572 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था और माता जी का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, जो जिस प्रकार भील मेवाड़ में आज भी अपने छोटे बच्चों को कीका के नाम से पुकारते हैं, तो एक प्यार का नाम है। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह था और महाराणा प्रताप का शासनकाल है जो 1532 ईस्वी से 97 ईस्वी तक था। ठीक है। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे पंवार था, जिसका मुख्य रूप से नाम अजबदे पंवार का आता है पत्नियों में। घोड़े का नाम चेतक था, जो काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। प्रताप के 2 हाथी थे, एक का नाम लूणा व एक का नाम राम प्रसाद था। और उस समय दिल्ली का बादशाह था मुगल अकबर। अकबर ने प्रताप के पास 4 बार शांति अभियान भेजे, जिसमें प्रथम है जलाल खान के नेतृत्व में भेजा गया, जो 1572 ईस्वी में भेजा गया और उसमें सफलता नहीं मिली। द्वितीय अभियान मान सिंह के नेतृत्व में भेजा गया, जो 1573 ईस्वी में मई जून के माह में भेजा गया, उसमें भी सफलता नहीं हासिल हो पाई। और तृतीय अभियान है जो भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया, 1533 ईस्वी में भेजा गया, जो लगभग सितंबर अक्टूबर के माह में भेजा गया था, उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो लगातार अकबर अभियान भेजता रहा। और चतुर्थ अभियान है वो टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया, वो 1533 ईस्वी में भेजा गया और नवंबर दिसंबर के माह में लगभग भेजा गया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद अकबर ने अभियान तो नहीं भेजा, लेकिन युद्ध करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि वह दूसरे युद्ध में कहीं व्यस्त हो गया 1-2 वर्ष। इस कारण वो छिंत्र में युद्ध कर पाया। तो प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें मुख्य सेनापति था मान सिंह, जो हुआ 18 जून से 21 जून 1576 ईस्वी को, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। उसका परिणाम नवीन एनसीईआरटी के तहत तो महाराणा प्रताप की जीत बताता है और वैसे ए निर्णायक भी कहा जाता है, ए निर्णायक युद्ध, क्योंकि उसमें नहीं तो अकबर जीता और महाराणा प्रताप को भी अकबर नहीं पकड़ पाया, नहीं बंदी बना पाया, इसलिए ए निर्णायक भी कहा जाता है। प्रताप ने पुंजा नामक भील को राणा लगाने की उपाधि दी। राणा लगाने की उपाधि सिर्फ पुंजा नामक भील को भी दी गई थी। और मेवाड़ के सिक्के प्रचलन में एक तरफ महाराणा प्रताप का चित्र प्रचलित होता था और दूसरी तरफ राणा पुंजा का चित्र प्रचलित होता था। और राणा पुंजा पुरस्कार है जो आज भी भिल्लों के उत्थान के लिए दिया जाता है। हकीम का सूरी प्रताप का मुख्य सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में और एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। ठीक है दोस्तों। प्रताप की भामाशाह से मुलाकात, यह मुलाकात चुलिया गांव चित्तौड़गढ़ में हुई थी, जो अभी जैसे चुलिया प्रपात है वो
चुलिया प्रपात इसलिए चर्चा में है तो उसके आसपास की जगह चुलिया। तो भामाशाह और प्रताप एक रात वहाँ रुके चुलिया गांव में। वहाँ बातें बताई भामाशाह ने प्रताप को और प्रताप ने भामाशाह। इस प्रकार भामाशाह ने 20,000 सोने की अशरफियाँ वे 25 लाख नकदी रुपये भेंट करके महाराणा प्रताप को सहायता की मेवाड़ बचाने के लिए। वो एक बहुत बड़ी सहायता थी जिससे महाराणा प्रताप 25,000 सेना लगभग 12 वर्षों तक रख सकता था। यह एक बहुत बड़ी सहायता है उस समय की। जिसके बाद प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक है जो गोकुंडम में उदय सिंह के दान संस्कार के समय ही कृष्णदास चुंडावत ने तलवार बांध के कर दिया था। द्वितीय राज्याभिषेक है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, जो मेवाड़ की राजगद्दी से महाराणा प्रताप के बड़े भाई जगमाल को हटाकर किया गया, जो भी 1572 ईस्वी में ही हुआ था। और जगमाल वहाँ से नाराज होकर अकबर के दरबार में चला गया, तो उसे भीलवाड़ा की एक जागीर, भीलवाड़ा में एक जागीर है, उससे वो दे दी गई। और हल्दीघाट युद्ध के जो नाम है अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नामों से जानते हैं, वे इस प्रकार है। गोकुंडा का युद्ध बदायूं का, जिसका आंखों देखो नज़ारा है। बदायूं को अकबर ने भेजा था युद्ध में। और खमनोर का युद्ध है, खमनोर का युद्ध ये अबुल फजल ने कहा। और मेवाड़ की थर्मोपोली जेम्स कर्नल टोड ने कहा। बादशाह बाग का युद्ध ये आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने कहा। और इसके 2-3 अन्य भी नाम हैं, जैसे रक्तलाई युद्ध, बनास युद्ध, वे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक या चेटक का स्मारक बलिचा राजसमंद में है। बदायूं के अनुसार महाराणा प्रताप के पास हल्दीघाटी युद्ध में 3,000 सेना थी और महाराणा प्रताप के सामने जो अकबर की सेना थी, मान सिंह सेनापति था, उसके साथ 5,000 सेना थी। वे आंखों देखा नज़ारा बता रहा था। महाराणा का राजी ने जो जाला बिदा ने या जाला सज्जा या जाला मुन्ना कोई भी नाम आ जाए तो ये एक ही बात है, उन्होंने धारण किया। चावंड राजधानी है जो 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने लगातार रखी। और उसके बाद उसके पुत्र अमर सिंह ने भी 1615 ईस्वी तक चावंडी राजधानी को रखा। दिवेर का युद्ध जो अक्टूबर 1582 ईस्वी को हुआ। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्याशा को खींचते हुए अंतों में खिंचाव आने से मृत्यु हो गई। और महाराणा प्रताप का दाग संस्कार बांडोली उदयपुर में हुआ। और महाराणा प्रताप का स्मारक हल्दीघाटी में है जो राजसमंद में पड़ता है, और फतेह सागर झील के पास है जो उदयपुर में पड़ता है, और पुष्कर अजमेर में भी स्मारक है। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और हल्दीघाटी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 2-4 पुरस्कारों का वो बता दो। ये महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार देता है जो 5-7 प्रकार है, जिसमें महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, और हल्दीघाटी पत्रकारिता के क्षेत्र में, और एक हकीम खान सूरी पुरस्कार जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दिया जाता है, और राणा पुंजा पुरस्कार
जो जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है, और पन्ना ध्याय पुरस्कार बलिदानी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी प्रकार, ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप की जानकारियाँ लगभग परीक्षा में आने वाले सवाल कवर होंगे हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।